एक रात थी जब चांद अपनी रोशनी छुपा कर रो रहा था। एक रात जब हवा में सिसकियां और नौहों की गूंज थी। एक रात जब एक गरीब चाय वाला अली अपने छोटे से ढाबे के बाहर खड़ा था और उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। हर साल अशूरा की रात वो वहां आती थी, भीगी हुई, नंगे पांव, खामोश। पर इस बार अली के दिल में कुछ अलग जगह, एक सवाल, एक कशिश, एक राज। कौन थी वो और क्यों सिर्फ अशूरा की रात वहां बैठती थी, मजलिस को देखती, आंखों से आंसू बहाती? यह कहानी है उस रात की जब अली ने उस लड़की को एक प्याली चाय दी और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शहर के एक पुराने हिस्से में जहां गलियां तंग और पुरानी थी, जहां हर दीवार पर वक्त के निशान थे, एक इमाम बाड़ा था। ये इमाम बाड़ा जो सालों से वहां खड़ा था, मुहर्रम की 10वीं रात को एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठता था। न यह रोशनी किसी दिए की थी, न किसी झूमर की। ये वो रोशनी थी जो गमे हुसैन के नौहों से, जाकिरों की आवाज से और जायरीनों के आंसुओं से बनती थी। हवा में एक ठंडक थी, एक सिसकियों सी गूंज और एक अजीब सी बेचैनी जो हर दिल को छू रही थी। अलम के झंडे सड़क के दोनों तरफ लहरा रहे थे और उनकी चमक में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो खुद बोल रहे हों, या हुसैन। इसी इमाम बाड़े के सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा चाय का ढाबा था। यह ढाबा इतना सादा था कि शायद कोई उस पर नजर भी न डाले। एक पुराना सा स्टोव, कुछ पुराने प्याले और एक लकड़ी का तख्ता जिसमें अली चाय वाला लिखा था। पर यह ढाबा अली की दुनिया था। अली एक आदमी जो अब 40 के करीब था। उसका चेहरा वक्त की ठोकर से थका हुआ था। उसके हाथों में चाय के प्यालों के दाग थे, उसकी आंखों में एक उदासी और उसके दिल में एक खामोशी जो शायद सदियों पुरानी थी। मैं कौन हूँ? बस एक चाय वाला जो लोगों के लिए चाय बनाता है, पर खुद के लिए क्या? ये सवाल उसके जहन में अक्सर आता, पर जवाब कभी नहीं मिला। अली का जीवन सादा था। सुबह जल्दी उठना, ढाबे पर आना, चाय बनाना, लोगों को सुनना और रात को जब दुनिया सो जाती अपने छोटे से कमरे में वापस लौट जाना। उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उसके लिए यही जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कोई बड़ा सपना था, न कोई बड़ी खुशी। पर मुहर्रम की रात जब इमाम बाड़े में मजलिस होती, अली का दिल बदल जाता। वो चाय के साथ साथ दूध का शरबत भी बनाता, क्योंकि उसने सुना था कि आशूरा की रात पानी और प्यास की बात दिल को छू जाती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे शहीद हुए थे, लोग कहते, और अली के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी जगती। क्या मैं भी उनकी याद में कुछ कर सकता हूँ? वो सोचता, पर फिर अपने छोटे से ढाबे की ओर लौट जाता। हर साल आशूरा की रात अली का ढाबा जायरीनों से भर जाता। लोग आते, चाय पीते, मजलिस की बातें करते, नौहों के बोल सुनते और अपने गम के आंसू बहाते। अली सबको देखता, सबको सुनता, पर उसका ध्यान हमेशा सड़क के उस पार जाता जहां एक लड़की बैठती थी हर साल सिर्फ आशूरा की रात। वो लड़की शायद 20 या 22 साल की, एक अजीब सी शिद्दत से भरी हुई थी। उसके कपड़े हमेशा भीगे हुए होते, जैसे अभी बारिश से आई हो। उसके पांव नंगे और उसका चेहरा, अल्लाह, उसका चेहरा न खुशी से रोशन, न गम से धुंधला, बस एक ऐसी शिद्दत जो देखते ही दिल को छू जाती थी। वो कभी किसी से बात नहीं करती, न किसी से कुछ मांगती, न किसी को देखती। बस इमाम बाड़े के सामने सड़क के किनारे एक पुराने पत्थर पर बैठ जाती और मजलिस को देखती रहती। उसके आंसू जो उसकी आंखों से बहते थे, जैसे कोई दरिया हो जो चुपके से बह रहा हो। कौन है ये? कहां से आती है? अली हर साल सोचता, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई उससे बात करने की। लोग उस लड़की को देखते भी नहीं थे, जैसे वो वहां थी ही नहीं। क्या सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ? अली के दिल में ये सवाल बरसों से था, पर जवाब नहीं मिला। इस साल 10वीं मुहर्रम की रात भी वैसी ही थी। मजलिस की आवाज, एक नौहे की सिसकियां और लोगों के रोने की गूंज, सब कुछ एक अजीब सा मंजर बना रहे थे। अली अपने ढाबे में खड़ा था, चाय के प्याले धोते हुए, जब उसकी नजर फिर उस लड़की पर पड़ी। वो वहां थी, वही पत्थर पर, वही भीगा हुआ दुपट्टा, वही खामोशी। पर आज अली के दिल में कुछ अलग था। क्यों आती है ये हर साल? क्या बात है जो मुझे खींच रही है इसकी तरफ? उसने एक प्याली चाय बनाई और हिम्मत जुटाकर सड़क पार की। अस्सलामु अलैकुम, अली ने हल्के से कहा, चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए। ये लो, थोड़ी सी चाय, ठंड है आज। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, अल्लाह, वो आंखें, जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो, जैसे कोई सदियों का गम उसमें समा गया हो। उसने चाय का प्याला लिया, हल्का सा मुस्कुराई और फिर खामोश हो गई। अली ने अपनी हिम्मत संभाली और कहा, तुम हर साल यहाँ आती हो, कहाँ से हो? कोई घर, कोई नाम? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, मैं सिर्फ आशूरा को आती हूँ, मुझे कुछ लोगों की गमगुजारी देखनी होती है। अली के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस लड़की की आवाज में कुछ ऐसा था
जैसे हवा में कोई नोहा गूंज रहा हो, पर धीमे से, दिल के अंदर। गमगुजारी, ये क्या मतलब हुआ? उसने और सवाल करना चाहा, पर लड़की फिर खामोश हो गई। उसकी नजर मजलिस की तरफ थी। अली वापस अपने ढाबे चला गया, पर उसका दिल अब उस लड़की के एक लफ्ज पर अटका था। कुछ लोगों की गमगुजारी। कौन लोग और क्यों ये लड़की? रात गहरी होती गई। इमाम बाड़े के अंदर जाकिर नोहे पढ़ रहा था। वो नोहा जो करबला की प्यास और सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र की कहानी सुना रहा था। लोग सीने पर हाथ मारते हुए रो रहे थे। या हुसैन की सदा हर तरफ थी। अली ने देखा, लड़की अब भी वहीं बैठी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। एक आदमी मजलिस से निकल कर आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने एक बच्चे को पानी पिलाया और बच्चे के मुंह से निकला, या हुसैन। लड़की ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्यों रो रही है? अली सोचने लगा, क्या बात है जो इससे इतना छू रही है? अली के ढाबे पर लोग आते जाते रहे। एक बुजुर्ग आदमी जो हर साल मजलिस में आता था, अली के पास रुका। अली भाई, ये रात अलग है, उसने कहा। ये रात वो रात है जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुम भी कभी मजलिस में बैठो, दिल को सुकून मिलता है। अली ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर उसका ध्यान उस लड़की पर था। क्या वो भी यही सुकून ढूंढती है? थोड़ी देर बाद एक अजीब सी बात हुई। इमाम बाड़े के बाहर एक अलम जो हमेशा से वहां खड़ा था, उसकी रोशनी में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई नूर उसमें से निकल रहा हो। अली ने अपनी आंखें मली, सोचा शायद थकान है, पर जब उसने फिर देखा, अलम अब भी चमक रहा था। एक ऐसी रोशनी जो न सूरज की थी न किसी दिए की। ये क्या है? उसने अपने आसपास देखा, पर किसी और को ये दिखा नहीं। लोग अपने गम में डूबे थे और लड़की वो अब भी वहीं बैठी थी, अलम को देखते हुए, जैसे उसने ये रोशनी पहले भी देखी हो। अली का दिल बेचैन हो गया। उसने अपने ढाबे के एक दोस्त रहीम से पूछा, रहीम भाई, वो अलम, क्या तुमने कुछ अलग देखा? रहीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब अली? अलम तो वैसा ही है। अली चुप हो गया, पर उसका दिल अब उस लड़की के राज को समझने के लिए बेकरार था। क्या वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है, या यह सब मेरा वहम है? रात के करीब 2 बजे मजलिस अपने पूरे जोश पर थी। जाकिर अब सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र की बात कर रहा था। वो सब्र जो करबला के बाद हर गम को सह गया। अली ने देखा, लड़की अब उठी और इमाम बाड़े की तरफ चली। उसने उसका पीछा किया, पर वो इतनी तेज चली कि अली के लिए उसे देखना मुश्किल हो गया। जब वो इमाम बाड़े के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी ने दरवाजा खोला, जैसे किसी के लिए जगह बना रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। अली ने उस आदमी से पूछा, अभी कोई अंदर गया? उसने जवाब दिया, नहीं अली भाई, तुम थक गए हो शायद। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मैंने सपना देखा? पर उसके हाथों में अब भी वो चाय का प्याला था जो लड़की ने छुआ था। उसने सड़क की तरफ देखा। वो पत्थर जहां लड़की बैठी थी अब खाली था, पर वहां एक काला चादर पड़ा था, हल्के से मुड़ा हुआ। अली ने उसे उठाया और जब उसने देखा, उस पर सफेद धागे से लिखा था जहरा। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये क्या राज है? ये लड़की कौन थी? और ये चादर? अली के हाथों में वो काला चादर अब भी था, जिसमें सफेद धागे से लिखा था जहरा। चादर के वो लफ्ज जैसे उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रहे थे। ये कोई साधारण चादर नहीं थी, ये एक इशारा था, एक राज जो उसकी समझ से परे था। ये लड़की कौन थी? क्या ये चादर उसकी थी, या कोई और बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही? अली ने चादर को